गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो मैं अभी बैठा था तो मुझे 3D के दो क्वेश्चन याद आ गए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोनों क्वेश्चन। केवल दो क्वेश्चन है बस, 10 मिनट की वीडियो बनेगी। पहला क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। राइट, तो पहले समझते हैं क्वेश्चन में फिगर से। ठीक है, वो ये कह रहा है एक प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और एक पॉइंट है 1 माइनस 2 3 और मुझे निकालनी है इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस। नाउ वैसे डिस्टेंस ये होती है, पता है सबको आपको, बट वो कुछ उसने स्पेसिफिक कंडीशन दी है हमें कि ये जो डिस्टेंस है वो इस लाइन के पैरेलल भी होनी चाहिए। मान लेते हैं ये लाइन ये है, ठीक है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/3 इज इक्वल टू z प्लस 2/-6। राइट, तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे डिस्टेंस इसके पैरेलल निकालनी है, यानी कि मुझे अब ये डिस्टेंस निकालनी है जो इसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, समझ गया मेरी बात? तो मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा। मैंने मान लिया इसे p और इसे मान लिया q। q प्लेन के ऊपर है, तो सबसे पहले निकालेंगे PQ लाइन की इक्वेशन। तो मैंने देखा, बताया था पहले आपको कि जो नीचे होता है दिस इज कॉल्ड बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होता है? एक लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है, उसे बी वेक्टर बोलते हैं। तो वो कुछ इस तरह से होगा और वो होगा 2i प्लस 3j माइनस 6k, ये होगा बी वेक्टर। अब मैंने सोचा, या आप भी सोचो, कि अगर ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो ये वेक्टर इसके पैरेलल भी तो होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो अगर ये वाला वेक्टर इस लाइन का बी वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर ही इस लाइन का भी बी वेक्टर होगा। तो मैं PQ की लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, तो ये होगा a वेक्टर पॉइंट ऑन द लाइन और ये होगा b वेक्टर पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। तो मैंने इक्वेशन निकाल ली x माइनस x1 अपॉन p इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन दिस। अब ये आ गई मेरी PQ लाइन की इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस PQ लाइन पे ये Q पॉइंट जो है, जो प्लेन के ऊपर है, वो लेट करना है। तो जब भी हम किसी लाइन में कोई पॉइंट लेट करते हैं तो हम उसे लैम्डा मानते हैं, फिर निकालते हैं x y z की वैल्यू। तो x की आ गई 2 लैम्डा प्लस 1, y की आ गई 3 लैम्डा माइनस 2 और z की आ गई माइनस 6 लैम्डा प्लस 3। तो ये मेरा जो पॉइंट हो गया दैट इज पॉइंट Q, ये जो मैंने लेट किया है। ठीक है, अच्छा मैं देखा कि जो PQ लाइन बताया था मैंने आपको अभी भी कि PQ जो पॉइंट है वो प्लेन पे लाई करता है। इसका मतलब दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर कोई पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने x को रख दिया ये, y को ये, z को ये इस इक्वेशन में। तो मेरा आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 और प्लस माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, अब निकालते हैं इससे लैम्डा की इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 2 माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया माइनस 7 लैम्डा, 3 प्लस 2 कितने 5, 6 माइनस 1, तो मेरा लैम्डा आ गया 1/7। ठीक है, अब मैंने क्या किया? लैम्डा पुट किया इस पॉइंट में और उससे मैंने Q पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, तो आप निकाल लेना, मेरे आ गया 4 5/2, नहीं निकाल लेते ना। जब मैंने ये लैम्डा 1/7 यहां पुट किया तो 2/7 प्लस 1 कितना आ गया 9/7। फिर पुट किया मैंने 1/7 यहां पे, तो 3/7 माइनस 2 तो 14 11 माइनस 11/7। फिर मैंने 1/7 पुट किया यहां पे, तो माइनस के 6/7 प्लस 3 तो 21 माइनस 6 15/7। ये आ गए मेरे Q पॉइंट आ गए जी। अब मुझे क्या करना है? मुझे निकाल लिया PQ की डिस्टेंस। अब सब पता है आपको कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बताइए ना। तो PQ निकाल लेंगे हम अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका सब कुछ कट कटा के वन आंसर आ जाएगा। ये हो गई इसके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन और है वो भी साथ साथ कर लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन इसका रेसिप्रोकल है। मतलब आइए बताता हूं आपको मैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट हो गया -2 3 -4 फ्रॉम द लाइन देखा इस बार, फ्रॉम द लाइन, और लाइन की क्वेश्चन है x plus 2 upon 3 is equal to 2y plus 3 upon 4 is equal to 3z plus 4 upon 5। ठीक है जी। एंड मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन है इस बार, और प्लेन है 4x plus 12y minus 3z plus 1 equal to 0। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। पहला फिगर बनाते हैं इसकी। अब की बार ये लाइन है जिसकी क्वेश्चन है ये वाली, ठीक है जी, और ये पॉइंट है -2 3 -4, और वैसे तो मुझे निकालनी है इस पॉइंट से इस लाइन की क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली ये होती है, लेकिन वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो इस प्लेन के पैरेलल भी होनी चाहिए। मान लो ये प्लेन है ये 4x plus 12y minus 3z plus 1 equal to 0, यानी कि मुझे डिस्टेंस ये पूछा जा रहा है PQ। ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं। फिगर ऑलमोस्ट सेम है बट वर्किंग बहुत डिफरेंट है। चलिए सबसे पहले मैं Q पॉइंट को लेट करता हूं। ठीक है, कैसे करते हैं लेट? वही तरीका है, लाइन को लैम्डा माना और निकाल लिया x y z की वैल्यू। तो Q पॉइंट आ गया मेरा 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 3 अपॉन 2 और 5 लैम्डा माइनस 4 अपॉन 3। ये मेरा Q पॉइंट आ गया, मैंने जो लेट किया लैम्डा के फॉर्म में। अब निकालूंगा मैं PQ वेक्टर, वो निकलेगा Q माइनस P से। बता रखा है जब भी हम A B वेक्टर निकालते हैं तो हम B में से A को माइनस करते हैं। तो मैंने निकाला PQ वेक्टर Q माइनस P से निकाला, Q ये रहा और P वो रहा मेरा ऊपर, है ना। तो PQ वेक्टर आया मेरा दिस -2 तो हो गया 3 लैम्डा प्लस 4i प्लस दिस -3 यानी कि 4 लैम्डा माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3j प्लस 5 लैम्डा माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4 के। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो 3 लैम्डा प्लस 4i इसको एलसीएम लेते हैं, तो 4 लैम्डा माइनस 9 अपॉन 2 j प्लस 5 लैम्डा प्लस 8 अपॉन 3 के। ठीक है जी, ये मेरा वेक्टर आ गया PQ वेक्टर। अब मुझे देखना है कि जो प्लेन है, प्लेन का एन वेक्टर क्या है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें प्लेन का एन वेक्टर निकालना हो तो जो x y z का कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड एन वेक्टर ऑफ द प्लेन। तो मेरा एन वेक्टर है इसका 4i प्लस 12j माइनस 3, और उसकी डायरेक्शन क्या है पता है आपको? प्लेन की एन वेक्टर डायरेक्शन कैसी होती है? प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड एन वेक्टर। तो जब मैंने फिगर देखी तो मुझे लगा कि PQ वेक्टर और एन वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब PQ का डॉट n से 0 देते हैं, परपेंडिकुलर है डॉट 0। तो मैंने क्या किया, इसकी डॉट इससे निकाली और उसे मैंने 0 पुट कर दिया। तो मेरा आ गया 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 4 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 5 लैम्डा प्लस 8 अपॉन 3, और मैंने इसे इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, जब मैंने 0 पुट कर दिया पूरा तो मैंने सब कुछ सॉल्व कर लिया और मेरे लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। आप कर लीजिएगा, मतलब मैं सॉल्व करने टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा आपका। लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। जब मैंने लैम्डा पुट कर दिया इस Q में, है ना, तो मेरा Q पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने इस लैम्डा को Q में पुट किया तो मेरा Q पॉइंट आ गया 6 प्लस 2 8, यहां रखा 8 माइनस 3 5/2, यहां रखा 10 माइनस 4 6 अपॉन 3 2। मेरा आ गया 8 5/2 और 2, मतलब 4 3 प्लस 2 3 इंटू 2 6 इंटू, हाँ ये आ गया। अब मुझे निकालनी है PQ डिस्टेंस। अब फॉर्मूला सेम है जो पहले क्वेश्चन में था, अंडर रूट दिस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर यानी कि 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस
5/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, इससे मेरी P2 डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे लगा कि अच्छे क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में, तो मैंने शेयर कर दिए। दैट इज द बोनस क्वेश्चन फॉर 3D। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं बताऊंगा आपको। ऑलराइट, बाय बाय।